नमस्कार साथियों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, आज है 29 जून और 29 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, क्योंकि शायद हाथों की लकीरें आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर आपका साथ निभाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने है प्रयागराज, शिलोंग, नई दिल्ली और जोधपुर। दोस्तों, बात करें रणविजय अभ्यास की तो ये भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की मध्य कमान के द्वारा, किसके द्वारा साथियों? मध्य कमान के द्वारा। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना की मध्य कमान के द्वारा प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो भारतीय वायुसेना की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करना इसका उद्देश्य रखा गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया है? प्रयागराज में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं इटली, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। दोस्तों, बात करें विशेष ओलंपिक विश्व खेल की तो ये बौद्धिक दिव्यांग और बौद्धिक विकलांगों के लिए है। किन के लिए साथियों? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, विशेष ओलंपिक विश्व खेल जो है वो किन के लिए है? बौद्धिक विकलांग जो है, इसके अलावा बौद्धिक दिव्यांग जो है उनके लिए खेल जो है उसका आयोजन किया जाता है। पहली बार इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? पहली बार इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? शिकागो। और ये शिकागो कहाँ पे है साथियों? अमेरिका में। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे होता है? शिकागो, अमेरिका में होता है। और अभी हाल ही में 2023 में इसका जो आयोजन है जो कि 16वें क्रम का है, इसका आयोजन अभी हाल ही में बर्लिन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बर्लिन, जो कि जर्मनी में है। कहाँ पे है? बर्लिन, जर्मनी में हुआ है। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, अभी हाल ही में इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? बर्लिन, जर्मनी में किया गया है। इसके शुभंकर की हम बात करें तो यूनिटी इसका शुभंकर है। इसका शुभंकर क्या है साथियों? यूनिटी। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, यूनिटी इसका शुभंकर है। विशेष ओलंपिक विश्व खेल में भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत ने इस खेल में 202 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 202 पदक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप 10 में रखा गया है? दोस्तों, बात करें CMO की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? CMO की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। यानी कि कोई भी जो ब्रांड होती है उसके माल को बेचने वाला जो होता है वो कौन होता है? CMO, यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। अभी हाल ही में फोर्ब्स ने पूरे विश्व में टॉप 50 CMO की सूची जारी की है। कितने CMO की? 50 CMO की सूची जारी की है। और इस सूची में पूरे विश्व में पहला जो स्थान है वो है साथियों विलियम वाइट का। किसका है? विलियम वाइट का। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इस सूची में पूरे विश्व में प्रथम स्थान जो है वो किसका है? विलियम वाइट का। और ये विलियम वाइट जो है वो किस कंपनी से संबंध रखते हैं? वॉलमार्ट कंपनी। कौन सी कंपनी के CMO हैं? आप यहाँ से नोट करते जाएं, विलियम वाइट जो है वो किस कंपनी के CMO हैं? वॉलमार्ट कंपनी के CMO है, जो कि USA की कंपनी है। अगर दोस्तों बात करें भारत की तो इस सूची में पूरे वर्ल्ड में भारत के हरीश भट्ट का 10वां स्थान है। हरीश भट्ट का कौन सा स्थान है साथियों? 10वां स्थान है। आप यहां से नोट करते जाएं, भारत के CMO हरीश भट्ट का इस सूची में कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। और ये हरीश भट्ट जो है वो किस कंपनी के CMO हैं? टाटा कंपनी के CMO हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, टाटा समूह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है?
ऑप्शन आपके सामने है सीपेस पोर्टल, समर्थ पोर्टल, पशु प्रहरी पोर्टल और नंदी पोर्टल। दोस्तों बात करें नंदी पोर्टल की तो अभी हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल की शुरुआत की गई है और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंदी पोर्टल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में पहले यूनेस्को FI फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार यूनेस्को AI फोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा नोट करें यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कहाँ पे प्रदान किया गया है? पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? पेरिस में। और यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। दोस्तों 2021 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 2021 में। ये पुरस्कार जो है वो प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। साथियों 2021 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है और 2023 में ये पहली बार प्रदान किया गया है। पहली बार कब प्रदान किया गया है? 2023 में प्रदान किया गया है। इसी कारण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। अब बात करें कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पुरस्कार जो है वो युवा वैज्ञानिक, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के अंदर हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर हो, इसे बोलते हैं स्टेम। क्या कहते हैं? स्टेम, STEM। यहाँ पे S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर क्या होता है? मैथमेटिक्स। तो याद रखें स्टेम के जो युवा साइंटिस्ट होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों बात करें कि ये पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है, तो नोट करें अभी हाल ही में 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वो 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। डॉक्टर फेडरिको एरियल को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। दूसरा है अब्दोन अंतागना, दूसरा आप यहाँ से नोट करें, अब्दोन अंतागना को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। तीसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं किया ओमी फू। तीसरा जो है वो किसे प्रदान किया गया है? प्रोफेसर किया ओमी फू को ये प्रदान किया गया है जो कि चीन के रहने वाले हैं। और चौथा है साथियों हेसम ओमरोन। चौथा ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हेसम ओमरोन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जो कि मिस्र के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मिस्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा 5वां आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, डॉक्टर जेलेना को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर जेलेना को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और डॉक्टर जेलेना जो है वो कहाँ की रहने वाली हैं? सर्बिया की रहने वाली हैं। इस प्रकार से 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहा निजी सैन्य समूह वैगनेर का संबंध किस देश से है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं रूस, उत्तर कोरिया, ईरान और इजराइल। दोस्तों सैन्य समूह वैगनेर की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो कब की जाती है? 2014 में। सैन्य समूह वैगनेर की स्थापना 2014 में रूस के द्वारा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा क्रीमिया पर आक्रमण करने के लिए की गई थी, जो कि एक प्राइवेट सैन्य समूह है। कैसा है? निजी सैन्य समूह है। अभी हाल ही में सैन्य समूह वैगनेर ने रूस पर उसके सैनिकों को मारने का आरोप लगाया है, जिसके कारण रूस और सैन्य समूह वैगनेर के बीच संघर्ष शुरू होता है। तो नोट करें इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अभी हाल ही में बेलारूस के द्वारा सैन्य समूह वैगनेर और रूस के मध्य समझौता करवाया गया है। तो किसके द्वारा ये समझौता करवाया गया है? बेलारूस के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया है? बेलारूस के द्वारा। और याद रखें इस वैगनेर सैन्य समूह की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की जाती है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 2014 में। किसके लिए की जाती है? क्रीमिया पर आक्रमण करने के लिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में विश्व MSME दिवस 2023 कब मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं 25 जून, 26 जून, 27 जून और 28 जून। दोस्तों MSME दिवस की बात करें तो इस बार MSME दिवस जो है वो कब मनाया गया है? 27 जून को मनाया गया है।
इस बार इसकी थीम की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी जो थीम है वो क्या है, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर जो है वो इसकी थीम है। इसके अलावा नोट करें, इस उपलक्ष्य में भारत ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? चैंपियंस 2.0 पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। और पूरे वर्ल्ड में ब्रांड 1000 MSME हैशटैग जो है वो शुरू किया गया है। कौन सा हैशटैग शुरू किया गया है? ब्रांड 1000 MSME हैशटैग जो है वो शुरू किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 27 जून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है पुणे, मुंबई, कोलकाता और जयपुर। दोस्तों 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें तो हाल ही में इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? 8वें फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? मुंबई में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक का जो लेखक है या लेखिका है वो कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं AK भट्टाचार्य, रूपा पाई, वत्सला कोल बनर्जी और चौथा ऑप्शन आपको दिया है सतीश चंद्र। दोस्तों हाल ही में लॉन्च द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक के जो लेखिका हैं वो कौन है? रूपा पाई। कौन है साथियों? रूपा पाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने हैं ओडिशा, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। हाल ही में खारची पूजा महोत्सव जो है वो कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? त्रिपुरा में प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।